पाई बाय 2 साइन टू द पावर n, तो इसमें आपको पावर कितनी कम करनी है, एक कम करनी है। ओके, और यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, सिंपली साइन थीटा। हमने पढ़ा है ना, बेस इक्वल हो तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल होकर कितना है, an। तो हमने जो पावर n था उसको क्या किया, n माइनस 1 इंटू 1 करके हमने ऐसा लिख लिया। ओके, नाउ अब हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो जैसा हमने प्रीवियस किया है वैसे ही अभी ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन एंड देन होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये लिमिट है यहाँ पे मान लो 0 to पाई बाय 2, या विदाउट लिमिट आप बनाते हो, इट्स अप टू यू। ओके, सो ये हो गया। नाउ यहाँ पे हो जाएगा साइन टू द पावर n माइनस 1 थीटा। साइन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन माइनस कॉस। ओके, इस पे लिमिट कितनी आ गई, 0 to पाई बाय 2, और ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 साइन टू द पावर n माइनस 2 थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगी तो n माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। मतलब आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, जैसे मैंने बताया अगर e की पावर साइन थीटा है तो अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, एंड देन साइन का भी तो होगा ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो वैसे ही पहला ये x टू द पावर n माइनस 1 है तो उसका क्या हो जाएगा, n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 थीटा। नाउ सिंस साइन थीटा आ गया ना फंक्शन, तो साइन का क्या हो गया, कॉस, और इसका क्या हो जाएगा, साइन का कॉस। तो ये प्लस आएगा इसकी वजह से, तो इसको हम डायरेक्टली कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। आए समझ में आया कि नहीं। ये वाला हमने यहाँ पे इसका n माइनस 1 साइन टू द पावर n माइनस 2 थीटा, एंड क्या आएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, और ये साइन थीटा का भी क्या आएगा, कॉस थीटा। तो उसको मैंने पावर लगा दिया यहाँ पे, एंड ये डी थीटा। यहाँ पे हमारा लिमिट है 0 से लेकर पाई बाय 2। एक बार हमारा साइन कॉस पाई बाय 2 0 आएगा, और एक बार हमारा साइन 0 0 आएगा, मतलब पहला टर्म हमारे को क्या मिलेगा, 0। तो ये कॉस के केस में भी ऐसा ही आएगा। ओके, नाउ यहाँ पे हो गया प्लस n माइनस 1, ये हो गया 0 to पाई बाय 2 साइन टू द पावर n माइनस 2 थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नाउ ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाय 2, इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ किया तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर n माइनस 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे बीच में माइनस सिंबल था तो इसको माइनस कर देते हैं, अब इस टर्म को इसके साथ अलग कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 0 to पाई बाय 2। देखो अभी क्या है, बेस इक्वल हो तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या बचेगा, टू द पावर n थीटा डी थीटा। समझ में आया, n माइनस 2 था और यहाँ पे क्या है, n, तो माइनस 2 प्लस 2 क्या होगा, कैंसिल। तो साइन टू द पावर कितना बचेगा, ओनली n, तो यहाँ पे साइन टू द पावर n थीटा। तो प्रीवियसली जैसे मैंने बताया था, अगर यहाँ पावर n है तो तुम उसे क्या लेते हो, in। तो वैसे ही अभी यहाँ पे n माइनस 2 लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, n माइनस 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, in। ओके, और इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो माइनस n in, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा in। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी in था, वो आपका कैंसिल हो गया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 in माइनस 2, तो in इज इक्वल टू कितना आ गया, n माइनस 1 बाई n माइनस 2। दिस इज योर रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है।